अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नुबुव्वत क़द इंक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाब इल्म व दानिश, असहाबे ज़ी शऊर, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, मेहमानाने गिरामी, हाज़िरीन व सामिईन, शुबाने ख़त्म नबुव्वत की जानिब से इस बावकार और अज़ीमुश्शान कोरस की तकमील पर मुझे हाज़िरी का मौका मिलना बड़ी नेमत और सआदत से कम नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का शुमार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद करने वालों में फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत, फ़ौज़ व फ़लाह, उरूज व इर्तिका, रहबरी और रहनुमाई के लिए जनाब आदम सफ़ीयुल्लाह से जिस सिलसिले नबुव्वत का आगाज़ फरमाया, कम व बेश 1.25 लाख नुफूसे कुदसिया से गुजार कर हुजूर सरवर कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, हादी और रहबर जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर उस सिलसिला की तकमील फरमा दी। इस तकमील नबुव्वत का नाम ख़त्म नबुव्वत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी तावील और तख़सीस के अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत के तसव्वुर को कबूल करना वैसे ही कुफ्र है जैसे अल्लाह की उलूहियत के बाद किसी भी किस्म की उलूहियत के तसव्वुर को कबूल करना कुफ्र है। अकीदे ख़त्म नबुव्वत को समझना और अपनाना भी ज़रूरी है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़रूरी है। आप यूँ कह सकते हैं ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना ज़रूरी है। सवाल क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात है।
एक तो ख़त्म नबुव्वत फ़कत मसला नहीं है, अकीदा है। और अकीदा भी इस तरह जिस तरह अकीदा तौहीद और अकीदा तक़दीर है। इसके बगैर कोई भी फर्द अपने ईमान को साबित नहीं कर सकता। शख्सी तौर पर अपने आप को मोमिन और मुस्लिम साबित करने के लिए दीगर ईमानियात और ज़रूरियात दीन के एतराफ़ व इक़रार के साथ हुज़ूर की ख़त्म नबुव्वत को तस्लीम करना, कबूल करना लाज़मी और ज़रूरी है। सेहतमंद होने के लिए तमाम अमराज से साफ और पाक होना ज़रूरी है। मरीज़ कहलवाने के लिए सब अमराज का लगना ज़रूरी नहीं है। एक भी लग जाए बंदा मरीज़ कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह मोमिन बनने के लिए तमाम ईमानियात और ज़रूरियात दीन को कबूल करना ज़रूरी है, लेकिन काफिर बनने के लिए सब का इनकार ज़रूरी नहीं है। किसी एक का इनकार भी दायरे इस्लाम से निकलने के लिए काफ़ी है।
आपकी उम्मत की अजमत है। और फिर इससे और बहुत सारी अजमतें वजूद में आती हैं। मिसाल के तौर पे पहली उम्मतों का बरज़ख तवील है, इस उम्मत का बरज़ख कलील है, सबसे छोटा है, इसलिए कि ये आखिरी उम्मत है। हुजूर की उम्मत पहली उम्मतों के उयूब से मुत्तले है। कुरान करीम में कौम आद के हवाला से, समूद के हवाला से, लूत के हवाला से, शुएब के हवाला से जो अहवाल जिक्र किए गए, ये उम्मत तो उनसे वाकिफ है, लेकिन इसकी आखिरियत की वजह से अल्लाह ने इसे ये अजमत अता फरमाई कि कोई उम्मत इस उम्मत के उयूब पे मुत्तले नहीं हो सकेगी। पहले गुजर गई, बाद में आएगी कोई नहीं। ये उम्मत भी है, आखिरुल उम्मत भी है, उम्मत भी है, खैरुल उम्मत भी है। इसकी आखिरियत से ये अजमत भी वजूद में आई। फिर अल्लाह ने इसे शहादत अलन्नास के दर्जे पे फाइज किया। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा। ये भी आखिरी होने की वजह से दावत व तबलीग का फरीजा इस उम्मत के सुपुर्द कर दिया गया, आखिरी होने की वजह से। और बहुत सारी अजमतें हैं, इख्तिसार पेशे नजर है। तो जैसे आखिरियत नबियों के नबी की शान है, इस उम्मत की भी शान है, और इससे और बहुत सारी शानें वजूद में आती हैं। अगर आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़ ज़ुहा बदरुद दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन के बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत का तसव्वुर कबूल कर लिया जाए तो उम्मत की ये शान भी महल्ले नजर हो जाती है। हुजूर की नबुव्वत की असमत भी खत्म नबुव्वत के इकरार का तकाजा करती है, और आपकी उम्मत की असमत भी खत्म नबुव्वत के इकरार का तकाजा करती है। और कहना चाहूंगा, खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का बरहक और बदीही होना तकाजा करता है कि हुजूर को फकत नबी और रसूल और अफसल नबी और रसूल ही ना माना जाए, आखिरी भी माना जाए। कुरान करीम में इजराए नबुव्वत की नफी है, हुजूर के बाद इजराए खिलाफत का इस बात है। आयत इस्तिखलाफ पढ़िए, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वसाहत में नहीं जाता, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल 491 सफ़ा पे रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन खलफहु नबिय्युन व इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु खुलफा फयक्सुरून। आयात और रिवायात इस बात की शहादत देती है कि हुजूर के बाद नबुव्वत का सिलसिला पाए तकमील को पहुंच चुका, हुजूर की ज़ात पर अंजाम को पहुंच चुका। अब इजराए नबुव्वत की नफी है, इजराए खिलाफत का इस बात है। फिर और कहना चाहूंगा, हुजूर इंतकाल फरमा गए, आपकी तजहीज़ व तकफीन से पहले, आपके जनाजा से पहले सहाबाए किराम ने इत्तेफाकी तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे बैत कर ली। सवाल पैदा होता है, जनाज़तुर रसूल से पहले, तजहीज़ व तकफीन से पहले आखिर जल्दी क्या थी कि हजरत अबू बकर के हाथ पे बैत की जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहले खलीफा मुकर्रर किया जा रहा है। गोया खलीफतुर रसूल का तकर्रुर जनाज़तुर रसूल पे मुकद्दम, खलीफा का तकर्रुर तजहीज़ व तकफीन पे मुकद्दम। इसकी वजह क्या है? अहले इल्म ने बहुत सारी वजूहात लिखी है, उनमें एक वजह यह भी है ताकि लोगों के ज़हन में ये बात बिठा दी जाए, अब उम्मत की क़यादत नबुव्वत नहीं करेगी, खिलाफत करेगी।
नबुव्वत का सिलसिला पाए तकमील को पहुंचा। अब खिलाफत का इजरा हो रहा है, अब खलीफा क़यादत संभालेगा। तो इजराए खिलाफत का तसव्वुर तस्दीक बने। जरूरी है कि हुजूर को नबी ही नहीं आखिरी नबी माना जाए। खुलफाए राशिदीन की खिलाफत हत्ता के सहाबाई किराम की अज़मत भी इसका तकाज़ा करती है। अल्लाह ने कुरान करीम में वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मुहाजिरीन व अंसार की एहसान से इत्तिबा पर अपनी रज़ा का परवाना बख्शा है। आमिना के लाल ने असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम फुरूई मसाइल में सहाबाई किराम की इक्तिदा का दर्स दिया है। फिर तखसीस के साथ फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। फिर इन खुलफाए राशिदीन में से भी आमिना के लाल ने दो को नुमाया किया, फख्तदू बिल्लज़ैनी मिन बादी अबी बकर व उमर। फिर खलीफा एक वक्त में चूंकि एक होता है, इसलिए आमिना के लाल ने जुमेरात को इशा की नमाज से मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। और उन्होंने हुजूर के ज़माने हयात में 17 नमाजें मुसल्ले रसूल पे पढ़ाई। तो ये सहाबा की अज़मत, खुलफाए राशिदीन की खिलाफत भी इस बात का तकाजा करती है। फ़कत हुजूर की नबुव्वत और रिसालत और अफजलियत का इकरार काफ़ी नहीं है, आपकी खत्म नबुव्वत पे ईमान लाना ज़रूरी है। और कहना चाहूँगा इस्लाम की कामिलियत भी इस बात का तकाजा करती है कि हुजूर को नबी ही नहीं आखिरी नबी माना जाए, रसूल ही नहीं आखिरी रसूल माना जाए, पैगंबर ही नहीं आखिरी पैगंबर माना जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन इस्लाम कामिल व मुकम्मल दीन है। हुजूर के बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत का तसव्वुर कबूल कर लेना, ये इस्लाम में तरमीम की गुंजाइश को पैदा करना है, इस्लाम की कामिलियत को चैलेंज करना है। इस्लाम कामिल व मुकम्मल दीन है। लिहाजा अब किसी शख्स का मनसबे नबुव्वत पे फायज होना, इसकी कोई गुंजाइश, एहतिमाल और इम्कान नहीं है। और बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे ये बात साबित होती है। हुजूर की खत्म नबुव्वत का अकीदा पहचाना जाए, माना जाए, इसके बगैर हमारा कुछ भी बाकी नहीं बचता। फिर अगली बात अर्ज करने लगा हूँ, खत्म नबुव्वत पर ईमान लाना ही निजाते कामिल के लिए काफी नहीं है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की जिद्दोजहद में अमली तौर पर शरीक होना भी जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? एक दो वजह आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। इस्लाम की आलमगीरियत, इस्लाम की मकबूलियत और उसकी आफाकी हैसियत इस बात का तकाजा करती है कि फकत ईमान लाने पे इक्तिफा न किया जाए, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में अपनी शिरकत को अमली तौर पर यकीनी बनाया जाए। मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तक जितने मुद्दाइयाने नबुव्वत ने नबुव्वत का झूठा दावा किया है, सबका मकसद एक था, इस्लाम की आलमगीरियत को, इस्लाम की मकबूलियत को, इसकी आफाकी हैसियत को मशकूक बनाया जाए। ये हमारे ऊपर फर्ज भी है, कर्ज भी है कि इस्लाम की इस शान को मजबूत किया जाए, इस्लाम की इस शान को मुस्तहकम किया जाए। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि उम्मत की वहदत जिस शय के साथ बंधी हुई है उसे खत्म नबुव्वत कहते हैं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत वो जामे उन्वान है, वो जामे छतरी और साइबान है, जिसके नीचे तमाम मसाले को मकातिब जमा हो जाते हैं। ये उन्वान इत्तेहाद उम्मत का सबब है, ये उन्वान इत्तेहाद उम्मत की वजह है। इसके लिए देवबंदी बन के नहीं, बरेलवी बन के नहीं, गैर मुकल्लिद बन के नहीं, सब नबी के
उम्मती नबी के सिपाही और खत्म नबुव्वत के मुहाफिज बन के इस अज़म के साथ मैदान में होते हैं। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूल, फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की। हुजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, इस जिद्दोजहद में शमूलियत जरूरी है। और कहना चाहूंगा इस्लाम और कुरान महफूज है, अगर गौर किया जाए इसका सबब क्या है? इसका सबब हुजूर की खत्म नबुव्वत ही है। नबुव्वत नहीं, नबुव्वत पहले अंबिया के पास भी थी, मगर उन पे उतरने वाली वही महफूज नहीं, उनकी तालीमात महफूज नहीं, उनके अक़वाल अफ़आल और तकारीर महफूज नहीं। हुजूर पे उतरने वाली वही भी महफूज है। आप पे उतरने वाली किताब, आपकी तालीमात, आपकी तकरीर, आपके कौलो फेल को मुकम्मल हिफाजत अता हुई है। अगर सबब फकत नबुव्वत होता, वो पहले अंबिया और रसूल को भी अता हुई, मगर उनकी किताब महफूज नहीं, तालीमात रिसालत मआब महफूज नहीं, उलमा की कसीर सादात तशरीफ फरमा है। इसलिए कहना चाहूँगा हमारे पैगम्बर की तो अदाएं भी महफूज है, फकत तालीमात ही नहीं, वो तो मामूल बिहा है। हमारे पैगम्बर की तो अदाएं भी महफूज हैं, हालांकि उन अदाओं में नबी की खुसूसियत भी है जिस पे अमल नहीं होता, जो इब्तिदा में नहीं आती। नबी की तबीयत के तहत भी सादिर होने वाले अफ़आल हैं, अवारिस के तहत वजूद में आने वाले अफ़आल हैं, आरिज़ा साहब का, आरिज़ा नींद का, आरिज़ा मरज़ का और बहुत सारे अवारिस। ये मा युक्तदा रसूल के बाब से नहीं है, मगर इसके बावजूद महफूज सब कुछ है। नबी की खत्म नबुव्वत के कामिल इजहार के लिए दुनिया हैरान और शशदर है कि पहले नबियों के नाम भी महफूज नहीं और हमारे पैगंबर की एक एक अदा महफूज है। ये खत्म नबुव्वत का कामिल इजहार नहीं, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? नबी का बचपन किताबों में महफूज, जवानी किताबों में महफूज, बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज। नबी के एतिकादात, इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मईशत, मुआशरत, तर्से सियासत, उसूले तिजारत, नबी का तर्से हुक्मरानी, अंदाज़े जहांबानी किताबों में महफूज। नबी का ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़कात, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरकात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फतूहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और खत्म नबुव्वत, नबी का हुलिया, चेहरे अनवर की हशाशत व बशाशत, फरहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लम्हानियत, नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी का साफ़ो शफाफ बचपन, बेदाग जवानी, बाकिरदार बुढ़ापा किताबों में महफूज। नबी की गरीबियों अमीरी, जवानी व पीरी, गदाई व बादशाही, मस्ती व पारसाई, रंजो राहत, अमनो जंग, उम्मीदो तरंग, हुस्नो मसरत किताबों में महफूज। नबी के माकुलात का वजन 4 मन 20 शेर, नबी के 21 सफेद बालों की तादाद किताबों में महफूज। अलगर्ज धरती कायनात पर वाहिद हस्ती हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी महशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुल सुहा, बदरुद दुजा, रहबर और रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत और रिसालत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा दिया। नारे तकबीर, ताज खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा। फरमा गए ये हादी, फरमा गए ये हादी,
हिफाजत इस्लाम के लिए, हिफाजत दीन मतीन के लिए, हिफाजत सुन्नत व शरीयत के लिए खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में अमलन शिरकत जरूरी है। और मैं एक बात और अर्ज करूंगा, मिर्ज़ाइयों ने बड़े घाटे का सौदा किया है, बड़े घाटे का सौदा किया है। एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि किसके लिए, किस हस्ती को छोड़ रहे हो, किसके लिए, किस हस्ती को छोड़ रहे हो। एक लम्हे के लिए नहीं सोचा क्या देखा था उसमें और क्या नहीं था। नबियों के नबी में खल्क़ के सरवर शाफ़ी महशर, खल्क़ के सरवर शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम मूने से आदम, नूह के हमदम खज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारिक दुनिया शाफ़े उक़बा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमे कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शिफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने महब्बत आईने रहमत शाफ़ी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, किरदारे सहाबा। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने की जरूरत है, बुजुर्गों की सीरत और किरदार पढ़ने की जरूरत है। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अभी तक दावा नबुव्वत नहीं किया था, हस्सासियत हमारे अकाबरीन की देखिए, हस्सासियत हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रहीमहुल्लाह ने पीर मेर अली शाह साहब को मक्का से वापस भेज दिया कि जाइए, अभी फितना नमूदार नहीं हुआ लेकिन असरात नजर आने लग गए हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पे चले जाइए, अगरचे ये जगह बहुत मोहतरम है, मुकद्दस है, नबी का जाए विलादत है, नबी की यादगारें हैं, नबी का बचपन यहाँ पे गुजरा, जवानी यहाँ पे गुजरी, नुज़ूल वही का आगाज यहाँ हुआ, तौहीद की शम्मा ने दुनिया को रोशन यहाँ से किया। लेकिन ये सब कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम ब कदम उम्मत को मिला है। ये सारा फैज़ान हुजूर की ज़ाते गिरामी से चला है। आपकी खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ तकाज़ा कर रहा है कि हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाके पहरेदारी कीजिए। पीर मेर अली शाह साहब मक्का मुकर्रमा से, हरमैन की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने दावे नबुव्वत से पहले दीगर दावों में सफर शुरू किया, कभी मुनासिर कह रहा था, कभी मुबल्लिग कह रहा था, फिर मुजद्दिदियत के दावे तक पहुंचा, फिर महदवियत के दावे तक पहुंचा, फिर मसीहियत के दावे तक पहुंचा, फिर नबुव्वत के दावे तक पहुंचा। नबुव्वत के दावे तक पहुंचा नहीं था, हजरत शाह अब्दुर रहीम साहिब सहारनपुरी रहीमहुल्लाह ने पहले इंकशाफ कर दिया, ये इर्तिदाद में मुब्तला है, ये दायरा इस्लाम से खारिज है। और जब ऐलाने नबुव्वत किया, दावा नबुव्वत किया, उस वक्त हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग सबसे पहले मैदान में आए, कुफर का फतवा लगाया, तरदीदी मुहिम का आगाज किया, तकफीरी मुहिम का आगाज किया। उलमाए लुधियाना मैदान में आए, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के दादा मौलाना मोहम्मद लुधियानवी, मौलाना अब्दुल्ला लुधियानवी, मौलाना इस्माइल लुधियानवी मैदान में आए, फतवा कुफ्र आयद किया ताकि लोगों का ईमान महफूज रह सके। अकाबिर मैदान में निकले, दारुल उलूम देवबंद के एक उस्ताद ने बाज़ाब्ता फतवा मुरतब किया, बर्रे सगीर पाक व हिंद के अकाबिरीन से उस पे दस्तखत करवाए
ये तहरीक चली हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए। मुहद्दिसुल असर व ज़मान खातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की 93 साली, उनके सफर की दूरी, उनके बुढ़ापे के अहवाल, उनके अमराज की कैफियत आपको किताबों में मिल जाएगी। मगर फिर बहावलपुर में मुकद्दमा बहावलपुर की पैरवी के लिए मशक्क़तों से गुजर के उन्होंने असफार किए। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी और दीगर हमारे बुजुर्ग मैदान में रहे, तकरीर की, तहरीर की, मुनासरे किए हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए। 1953 की तहरीक खत्म नबुव्वत चली, मैदान में आके जानों के नजराने पेश किए। ये लाहौर की सरजमीन जिंदा दिलाने लाहौर 1953 की तहरीक से बखूबी वाकिफ है। फिर 1974 की तहरीक चली, उसमें भी कुर्बानियां दी गई। फिर 1984 की तहरीक चली, ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, जिसमें इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ। उसके बाद 2024 में मुबारक सानी केस में जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मुतनाज़ा फैसला किया, फिर हमारे अकाबिर मैदान में कोई देवबंदी बरेलवी का फर्क नहीं, खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए सब मैदान में आए। मजबूर किया कि फैसला वापस लिया जाए। ये हमारे अकाबिर की जिद्दोजहद कहती है, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, नबी के खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए अकाबिर की राह पे चलना है, उनके तर्ज़ अमल को अपनाना है, उनकी हसासियत अपनी तबीयतों के अंदर पैदा करनी है, ताकि कल क़यामत के दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा को चेहरा दिखा सके। नारे तकबीर, ताज तक खत्म नबूवत, अकाबरीन खत्म नबूवत, शहदाए खत्म नबूवत। खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ फकत नारा नहीं है, मिशन है। फकत जज्बातियत नहीं है, मिशन है। अक्लो शऊर को इस्तेमाल करना है। आज किताब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी पहचानिए और हर मैदान को पुर कीजिए। अगर कादियानियत स्कूलों में मेहनत कर रही है तो हम स्कूलों में क्यों नहीं जाते? वो कचहरियों में मेहनत कर रही है, हम कचहरियों में क्यों नहीं जाते? वो पब्लिक मकामात पे मेहनत कर रही है, हम भी पब्लिक मकामात पे जाएं। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, हम नबी की खत्म नबुव्वत के लिए सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल करें और रियासती और आईनी दायरे में रहते हुए हुजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ करें। जिन फॉर्मों पर कादियानियत पहुंचकर इस्लाम का चेहरा बिगाड़ के पेश कर रही है और नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के कानून पे असर अंदाज होना चाहती है, हम वहाँ तक रसाई हासिल करें। अगरचे ये विज़ारत खारिजा का काम है, विज़ारत मज़हबी उमूर का काम है, लेकिन अगर वहाँ से पेशरफ्त होती नजर नहीं आती तो हमारे भी उलमा ताल्लुक वाले बाहर के ममालिक में रहते हैं, उनके जरिए जो हमारे दायरे इख्तियार में है हम पेशरफ्त करें और हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए इस तहरीक को तहरीक के तौर पे जिंदा रखें, इस तहरीक को तहरीक बना के आगे लेके बढ़े, ताकि नस्ल नौ को ये अकीदा हिफाजत के साथ मुंतकिल हो, ये अहवाल दयानत के साथ मुंतकिल हो, ये अहवाल अमानत के साथ मुंतकिल हो। और ये भी कहना चाहूँगा, कादियानियों को दावत इस्लाम देना किसी सूरत तर्क न किया जाए, उन्हें दावत इस्लाम दी जाए और अगर वो हमारी इस दावत को कबूल नहीं करते तो फिर इस पे मेहनत की जाए कि जब तुम्हें हमारी दावत कबूल नहीं है तो फिर गैरत कीजिए, शायर इस्लाम का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, शायर इस्लाम का इस्तेमाल न कीजिए, अपनी पहचान लेके मैदान में आइए, फिर हम देखते हैं कितने लोग तुम्हारे धोखे में मुब्तला। फितना है, हर फितने का एक इम्तियाजी तशख्खुस और पहचान है, ये अपनी पहचान लेके आए, लोगों के ईमानों की हिफाजत कीजिए, इनकार खत्म नबुव्वत के भयानक नताइज से लोगों को बचाइए और जहां तक मुमकिन हो सके कादियानियों का मुआशी
जोर हो और इस तरह लोगों के ईमान वसी पैमाने पर वो खराब न कर सके। आइए हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में अमली तौर पर शमूलियत इख्तियार करें, अपने अकाबिर के हुक्म पर लब्बैक कहें, जहां आवाज पड़े दौड़ते हुए जाएं, इस असम के साथ कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं खाजे बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। अरब का ताज सर पर रख, खुदा बंदे अजम हो जा, मोहम्मद की गुलामी कर, तू भी सीख जाएगा जहां बीनी जहांगीरी जहां बानी जहांदारी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।